अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे एप्टोस से और लास्ट में बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ हम शेयर करेंगे। एप्टोस की हमने दोस्तों आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी $6 की और रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 6.40। इसने हाई दिया 6.34 का और यहाँ पे आके गिरा $6 पे। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इसने हाई दिया 6.20 का, उसके बाद फिर डंप हुआ। अभी दोबारा फिर इसी सपोर्ट को ही ये फॉलो करेगा। ये आपने देखना है कि $6 को अगर ब्रेक कर जाता है तो 5.65 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी और रेजिस्टेंस होगी 6.40 ही। तो यहाँ पे भी एक मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ 6.30। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि 6.30 को ये टच करके फ़ौरन से वापस आ जाए। तो अगर तो 6.30 को ब्रेकआउट करता है तो 6.40 तक इसका हाई होगा। अगर 6.40 को ये ब्रेकआउट कर जाता है इसके ऊपर दोस्तों इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.90 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ऑटम की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी $4 की और रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 4.15 की और इसने हाई दिया है 4.20 का। उसके बाद ये फिर अभी डंप हो रहा है। अभी आपकी नज़र होनी चाहिए इसी सपोर्ट के ऊपर। अगर इसी सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करके 1 घंटा इसके नीचे स्टे कर जाता है तो $4 तक इसका लो होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है $4 के नीचे इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर ये गिरेगा 3.80 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर 4.15 के ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.45 पे होगा। यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 3.90। यहाँ पे गिरा, उसके बाद इसने पंप किया 3.98 तक। उसके बाद फिर इसने लो दिया है 3.81 का। कोई भी टोकन जब अपनी एक न्यू रेजिस्टेंस बनाता है जो कि टेक्निकल एनालिसिस से भी बाहर होती है तो हम दोस्तों उसको भी इग्नोर नहीं करते और ना ही आपको इग्नोर करना चाहिए। जिस तरह जो भी टोकन जिस तरीके से वर्क करता है आपको भी उसी तरह उसको एनालिसिस करना होगा। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों यही रहेगी 3.90। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया, इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 3.60 पे। यहाँ पे आप इसकी फिर बाइंग कर सकते हैं। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो दोस्तों पहले तो ये वाली इसकी रेजिस्टेंस आएगी, ये ट्रेंड लाइन। उसके बाद 4.12 इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.32 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों 4.12 के ऊपर जो 1 घंटा इसने स्टे करना है ना, 15 मिनट की कैंडल्स ये बुलिश ही बननी चाहिए। यहाँ पे कोई भी एक रेड कैंडल ना बने 15 मिनट की, तो फिर ये इंशाल्लाह 4.32 तक जाएगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 90 सेंट। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो 85 सेंट पे ये गिरेगा, लेकिन इसने जो लो दिया है वो 0.8690 का है। उसके बाद इसने हाई दिया 0.9230। उसके बाद अभी फिर डंप हो रहा है। अभी दोस्तों यही सपोर्ट पे आपकी नज़र होनी चाहिए 90 सेंट की। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो 85 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और ये वाली एक इसकी सपोर्ट आ रही है जो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपने इसको भी ज़रूर फॉलो करना है। हो सकता है कि अभी ये पंप कर जाए और ये वाली सपोर्ट पे आके गिरेगा पहले, अगर ये नीचे गिरता भी है तो ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसके बाद 85 सेंट की इसकी सपोर्ट आएगी। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 95 सेंट पे। इसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है 98 सेंट। ये आपने दोस्तों देखना है कि अगर 95 सेंट को ये टच करके फौरन से वापस आने लगे तो आपने फौरन सेल कर देना है इसे। तो फिर जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों यही काउंट होगी 90 सेंट वाली। तो यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 10.78 और इसने हाई दिया 10.74 का तकरीबन। उसके बाद ये डंप हुआ, इसने लो दिया है 10.18 का।
हमने जो आपके साथ नेक्स्ट इसकी सपोर्ट शेयर की थी वो थी 10.10। तो अभी के लिए भी दोस्तों 10.10 ही इसकी सपोर्ट रहेगी, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस यही रहेगी 10.50। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 10.78 पे होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 10.10 को भी ये ब्रेकडाउन कर जाता है, इसके नीचे इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए। अगर 10.10 के नीचे ये आ जाता है, इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों आपने इसकी बाइंग करनी है 9.50 पे। इससे पहले फिर आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। पोल्काडॉट की हमने दोस्तों आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 4.15 की। अभी इसको भी इसने ब्रेकडाउन किया और 4.06 का इसने लो दिया और फिर ये रिवर्स हुआ, 4.19 तक इसने हाई दिया और दोबारा फिर अभी डंप हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट रहेगी पोल्काडॉट की वो यही होगी 4.15। अब की बार अगर ये गिरा तो 3.95 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर इसको भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो 3.80 की इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो 4.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक इसकी ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसी को हो सकता है कि ये फॉलो करे, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड सा बना हुआ है। अगर तो इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये जाएगा 4.30 पे, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी, ऐसा ही है, इसी पे आगे गिरा और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ जो शेयर की थी वो थी 135.50। इसको भी इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे 137.46 तक इसने हाई दिया और दोबारा फिर ये डंप हुआ और इसी सपोर्ट पे आगे गिरा है। तो दोस्तों अब की बार अगर 131.30 को ये ब्रेकडाउन कर गया तो $126 पे आपने इसकी जरूर बाइंग करनी है, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत, ठीक है। और ये वाली सपोर्ट को भी आपने जरूर फॉलो करना है, ये वाली। तो अब की बार अगर 126 को भी ये ब्रेक कर जाता है तो $120 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इसकी जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी नेक्स्ट मार्केट के लिए वो होगी 135.50 अगर यहीं से पंप हो जाता है। अगर 135.50 को ये ब्रेकआउट कर गया तो फिर इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा इंशाल्लाह 140.45 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $25 की। इसने हाई दिया 24.60 का, उसके बाद ये फिर डंप हो गया। मैंने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो यही थी 23.60। मैंने कहा था कि इसको ब्रेकडाउन करे तो आपने $22 पे बाइंग करनी है, लेकिन एवेक्स ने 23.60 को ब्रेकडाउन तो किया लेकिन इसके ऊपर जा नहीं सका। एक बार ये ऊपर गया लेकिन फटाक से नीचे आ गया। तो अभी जो इसने लो दिया है वो दिया है 22.90 का तकरीबन। उसके बाद इसने पंप किया और इसी को अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है 23.60 को। अभी अगर दोस्तों ये डंप हो जाता है तो $22 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। उसके बाद इसकी जो सपोर्ट आएगी वो $20 की होगी। तो अभी अगर यहीं से पंप हो जाता है 23.60 के ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर जाता है, फिर इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 24.60। $25 वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी इसको हम करेंगे रिमूव। दोस्तों 24.60 के ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई $27 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर देनी है। और बिटकॉइन पे खासी नज़र रखनी है आपने कि अगर बिटकॉइन कहीं से भी रिवर्स होने लगे तो आपने इसको भी सेल कर देना है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन अपनी या तो सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए या अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो फिर ये एवेक्स में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 1.64। हमने कहा था कि इसको अगर ब्रेकडाउन करके 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे कर जाए तो आपने 1.52 पे बाइंग करनी है इसकी। ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों 1.50 पे इसने लो दिया और दोबारा फिर अभी ये हाई दिया इसने तकरीबन 1.58 का। उसके बाद इसी को अपनी सपोर्ट बना रहा है जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, ये ब्लू। अगर तो आप इसको फॉलो कर जाते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे अगर ये इसी ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करके पंप होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों जब भी ये गिरता है तो इसी स्पॉट पे आके गिरता है और यहीं से पंप होता है।
क्योंकि आपको एरिया अगर पता चल जाए किसी भी टोकन का कि यहाँ पे आके गिरता है और यहाँ से पंप होता है, तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब की बार दोस्तों अगर ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक डाउन कर गया, जो कि ये वाली सपोर्ट को भी ये फिर ब्रेक डाउन कर जाएगा 1.52 की, तो फिर दोस्तों इसका लो होगा 1.44 पे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर गया तो 1.36 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस होगी 1.64। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा स्टे करेगा तो 1.70 पे जाएगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टाओ टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन। दोस्तों इसकी लॉन्ग टर्म में प्राइस प्रेडिक्शन आपको बताऊंगा, शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेडिक्शन में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट का ये टोकन है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो इसकी जगह पे आप सालाना ऐड कर लें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों टाओ की इस टाइम पे जो सपोर्ट बनेगी वो होगी $270। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो $245 पे ये गिरेगा। अगर इसको भी ये ब्रेक डाउन कर गया तो जो लास्ट इसकी जो आखिरी प्राइस है वो दोस्तों $215 है। $215 से मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि जितना मैंने इसको स्टडी किया है मुझे तो दोस्तों यही इसकी सपोर्ट दूर दूर तक नज़र आई है कि जिसके नीचे इसके जाने के बहुत कम चांस हैं। अगर ये $215 की प्राइस के नीचे जाता भी है तो ये टेम्परेरी जाएगा, दोबारा फिर इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएगा। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी $317। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो $370 की मेरी प्रेडिक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत भी जोर लगाएगा तो $370 तक ये जा सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये इससे भी बड़ा पंप करेगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना तौर पे। ये आप देख सकते हैं कि जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया वो तकरीबन $1200 के ऊपर है। तो दोस्तों ऐसा हाई जब आप देखते हैं तो जाहिर बात है कि आप फोमो में आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी आपने नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। किसी भी टोकन का चाहे चेन लिंक का $10,000 का भी हाई है ना, उसका हाई देख के आपने उसमें बाइंग नहीं करनी, आपने उसका ट्रेंड देख के, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के आपने उसमें बाइंग करनी है। क्योंकि कोई भी वेल जब इंटर होते हैं मार्केट में वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टाइम पे कौन सा टोकन ट्रेंडिंग में चल रहा है। वेल्स भी पहले ये देखते हैं कि पहले किस टोकन में वेल्स मौजूद हैं। जहां पे दोस्तों वेल्स पहले मौजूद होते हैं, दूसरे जो छोटे मोटे वेल्स या बड़े वेल्स वो भी उसी टोकन में इंटर हो जाते हैं। फिर टोकन दोस्तों वोलेटाइल हो जाता है, फिर जाहिर बात है कि बड़े बड़े पंप और बड़े बड़े डंप करता है, और फिर आ जाके नुकसान किनको होता है, बिगिनर्स को। तो दोस्तों बिगिनर्स को ये चाहिए कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करें और इंशाल्लाह वो कभी भी लॉस में नहीं होंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों बिटकॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $57,880। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जा ही नहीं सका। मैंने आपको ये कहा था कि इसके ऊपर इसको स्टे करना चाहिए, फिर ये इसके ऊपर जाएगा, फिर पंप करेगा। ये अपनी रेजिस्टेंस को इसने टच किया जो कि बन रही है $57,880। उसके बाद ये डंप हुआ और ये वाली सपोर्ट को इसने टच किया जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी 56,000 की सपोर्ट। इसको इसने ब्रेक डाउन किया और $55,568 का इसने लो दिया और फिर इसने हाई दिया इस टाइम पे इसी अपनी रेजिस्टेंस पे, जो कि इस टाइम पे प्राइस बन रही है $57,880। अगर दोस्तों आपने ये वाली सपोर्ट को भी फॉलो किया है तो आप देख सकते हैं कि आपने कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये ऐसे ही फजूल नहीं होती, इन पे आप खुद भी वर्क किया करें और देखा करें कि जहां पे हम आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर कर रहे हैं, उनको आप फॉलो किया करें। तो दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो हम यही काउंट करेंगे $57,880। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है, क्योंकि जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसको ब्रेकआउट करके दोबारा फिर इसी सपोर्ट पे आएगा। फिर आपने देखना है कि इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 35 मिनट स्टे ना करे, ठीक है ना। अगर इसके नीचे 35 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि दोबारा फिर ये 57,000 की प्राइस को ये टच करेगा।
अगर ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करता $57,880 की प्राइस को, तो फिर इसका हाई होगा 58,800 की अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। तो अगर दोस्तों यहीं से डंप हो जाता है तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं है 57,000, इसको अगर दोस्तों अब की बार ब्रेक डाउन किया तो 56,000 की सपोर्ट को भी हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन कर जाए, क्योंकि इसने इसको इस दफा ब्रेक डाउन कर दिया था और दोबारा फिर ये पंप हो गया। तो अभी दोस्तों इसके बाद जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी 54,500 की। हो सकता है कि ये इसको ब्रेकआउट कर जाए अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि बन रही है $57,880। दोस्तों इसने पंप किस तरह से होना है कि अगर $57,880 को ये ब्रेकआउट करे, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन ना करे ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि बन रही है $57,880, फिर इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 58,800। अगर इसको भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों 60,000 की इसकी रेजिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे फिर आप इसकी एक बार सेलिंग कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कल भी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक ऐसे एरिया में बिटकॉइन इंटर हो चुका है जहाँ पे इसके लिए टास्क इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तो दोस्तों ये 2 घंटे की कैंडल भी ये ब्लीड कर जाती है तो फिर ये उम्मीद की जा रही है कि ये वाली सपोर्ट को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है, जो कि बन रही है 57,000 की सपोर्ट। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो इस सपोर्ट पे आपकी नज़र होनी चाहिए 56,000 की सपोर्ट पे। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 54,500 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, $53,350। ये दोस्तों नीचे में आपको और दोस्तों एक दो सपोर्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ज़्यादा, ताकि अगर मार्केट में कुछ भी हो, चाहे पंप हो चाहे डंप हो, आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि हमने कौन सी आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई हैं, शेयर की हैं, उनको आप फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।